वह 3 दिन बाद स्कूल आई थी। खुश थी। अपनी सहेलियों और अपने कक्षा के छात्र छात्राओं से मिलकर उसने प्रार्थना सभा में भाग लिया और इंटरवल तक बकाया काम पूरा किया। साथ ही पूरी कक्षा में सबसे हंसते खेलते मिलती रही। इंटरवल की जैसे ही घंटी बजी, अपनी सहेली आराध्या के साथ टिफिन लेकर खाना खाने पहुंची। खेल मैदान में जाकर जैसे ही उसने टिफिन खोला तो हाथ से टिफिन छूट गया और वह मूर्छित हो गई। बच्चे और साथ की सहेलियां कुछ समझ पाती आराध्या एकदम से चिल्ला उठी, प्राची को क्या हो गया? सर स्टाफ के सदस्य पास ही बच्चों का ध्यान रखते बातें कर रहे थे। ऐसे में आवाज सुनकर दौड़ आए। प्राची को देखा, पानी के छींटे दिए, लेकिन प्राची को होश नहीं आया तो तुरंत अस्पताल पहुंचे। प्रधानाचार्य नंद किशोर तिवारी ने परिजनों को सूचना दी। तब तक परिजन भी पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टर आर के जांगीर, सुभाष वर्मा ने खूब कोशिश की, मेहनत की, सीपीआर दिया और हार्ट अटैक के प्राथमिक लक्षणों में जो प्राथमिक उपचार किया जाता है वह तमाम उपाय किए। लेकिन संसाधन कम होने के चलते राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के चिकित्सकों ने उसे सीकर रेफर कर दिया, जहां सीकर अस्पताल पहुंचने से पहले ही 9 साल की मासूम प्राची ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि प्राची एकदम से ऐसे छोड़कर चली जाएगी। कक्षा की सबसे इंटेलिजेंट छात्रा थी। 40 तक के पहाड़े पूरे याद थे। मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। हाल ही में कक्षा चौथी में वह एलकेजी से इसी आदर्श विद्या मंदिर के स्कूल में अध्ययन थी। ऐसे में शिक्षक और शिक्षकों के लिए भी प्राची का चेहरा भूलना मुश्किल है। सर, कल एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 9 साल की बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उसकी मौत हो गई। क्या पूरा मामला था और क्या ट्रीटमेंट आपके द्वारा, क्या प्रयास किए गए, कैसे लक्षण उस बच्ची में लास्ट टाइम देखने को मिले? हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर स्कूल के टीचर्स और स्टाफ उस बच्ची को 9 साल की बच्ची को लेके आए। उस टाइम पर बच्ची बेहोश की हालत में थी और बच्ची गैस्पिंग में थी, श्वास में दिक्कत हो रही थी, बीपी पल्स नहीं आ रहे थे और हार्ट उसका बंद था। फिर हमने उसको तुरंत ही सीपीआर चालू किया और ऑक्सीजन लगवाया और इंजेक्शन ड्रिप जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो हमने उसे सारे उसको उस टाइम लगवाई। सारे स्टाफ ने अपनी तरफ से खूब कोशिश की और हमने कंडीशन स्थिति ज़्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस बुला करके उसको सीकर रेफर किया था। फिर बाद में ऐसे दूसरे लोगों से पता चला कि उसकी ऐसे वो एक्सपायर हो गई थी। तो इसमें अगर ऐसी स्थिति मिले तो बार भी जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास पहुँचते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी बार भी इस तरह की ऐसे लगे कि कोई सडन कोई कार्डियक अरेस्ट इस तरह का होता है तो उसमें आम स्कूल में, कॉलेज में, आम बाजार के अंदर भी सबको सीपीआर वाली मतलब सबको पता होना चाहिए सीपीआर किस तरह से दिया जाता है। तो उसमें ये है कि हॉस्पिटल सीपीआर करके और सीपीआर करते तुरंत सीपीआर स्टार्ट करे और नजदीक के हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास लेके जाए ताकि उसके बचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। सर, बच्चों में अब ये ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जो पहले 50 साल की उम्र के बाद में होते थे, उसके बाद में 25 साल पर पहुंचे, 20 साल पर पहुंचे, अब ये 10 अंडर 10 ईयर में ये ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या वजह हो सकती है ऐसी प्रकार की सिचुएशन की? इस तरह के बच्चों में केस रेयर मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि बच्चों में कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई मायोकार्डिटिस हो, तो कई बार बच्चों में छोटी-मोटी दिक्कत होती है। घर वाले कई बार ध्यान नहीं देते। कोई तो इस ऐसे पेरेंट्स को भी बच्चों में कोई थोड़ी बहुत कभी-कभी दिक्कत लगी, श्वास में दिक्कत है, कोई सीने में दर्द है, कोई चलने-फिरने में चक्कर वगैरह है, तो ले जाकर के टाइमली डॉक्टर को दिखा करके जाँच वगैरह करानी चाहिए ताकि कोई किसी भी तरह की कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसका समय पर जाँच वगैरह होके उसका इलाज हो सके, ताकि पेशेंट की आगे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो।